अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद अल्लाह ताला से यही है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक है, घर पे सब छोटे बड़े सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला जो है वो सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इबादतें जो है कबूल और मकबूल फ़रमाए। और जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, तो प्लीज़ खुदारा इस रमज़ान के सदक़े उनका भी ख्याल रखें, उनको देखें कि किसके घर में क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा। रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि ये दस्तरखान अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद ही सज जाते हैं और ढेर लग जाता है दस्तरखान पे। समझ नहीं आता कि बंदा क्या खाए और क्या ना खाए। तो हम आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं और मेरा आज का व्लॉग शुरू हो चुका है। और आज की मेरी कैमरामैन जो है वो मेरी बेटी सहरा बनी हुई है, क्योंकि आज सहरा नहीं गई, सहरा ने छुट्टी की। तो मेरा भी व्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन सहरा ने कहा मम्मा आप व्लॉग बनाओ, मैं जो है वो एडिट भी करूँगी, लगाऊंगी भी और बनाऊंगी भी। मैंने कहा चले सही है। तो मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह से उठ गए हैं हम लोग, तकरीबन जो है 12:30 बजे उठे हैं रात में सहरी करके, क्योंकि आज पानी का दिन भी था। फिर पानी वानी भरा मैंने, बच्चियाँ तो सो रही थी। फिर ज़ोहर के अज़ान हुई, इनको उठाया, इन्होंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, घर की सफाई वगैरह की और अब चीज़ें जो है वो काटना शुरू हो गई हैं, क्योंकि शाम की अफ्तारी का वक्त हो चुका है। एक वक्त था जब हम अपने गांव में, अपने वसेब में जब हम रोज़ा अफ्तार करते थे तो हम रोटी से करते थे, रोटी और सालन। तो वही मेरी आदत तो वही है कि रोटी और सालन से रोज़ा अफ्तार करना। लेकिन बच्चे हैं, आपको पता है कि बच्चे जो है अगर घर में भी ना बनाऊँ तो बाहर से आ जाते हैं, समोसे और पकोड़े और ये और वो और फला। तो इसलिए जो है ये सारे इंतज़ाम घर पे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई करता है। तो मैं तो रोटी सालन के साथ ही रोज़ा अफ्तार करती हूँ, ये मेरी आदत है शुरू से। हमारे वहाँ वसेब में भी जब हमारे अब्बा मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो हमारा सारा देखते थे, रोज़े का भी सहरी का भी। तो हम अपना यही सीधा साधा बस सिर्फ रोटी और सालन होता था, जिससे हम रोज़ा भी रखते थे और अफ्तार भी करते थे। लेकिन आज तो दस्तरखान भरा हुआ हो, एक चीज़ कम हो तो उसके लिए भी अम्मी आज ये चीज़ नहीं है दस्तरखान पे, तो हम कहते हैं बच्चों अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज सालन में बना रही हूँ मैं चिकन और वो कद्दू शरीफ। तो बच्चियाँ लगी हुई हैं किचन में, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या बनाऊँगी। लेकिन मैं बैठ गई हूँ काटने कूटने पे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बच्चों को काट कूट के दूँगी तो वो इंशाल्लाह तैयार करेंगे और बनाएंगे। रात में मैंने जो है वो तोरी बना के रख दी थी, सहरी में जो है वो तोरी का सालन था। बच्चों ने अंडे वगैरह बनाए और दही भी नहीं मिली। तो आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा जो है ना, मेरे साथ जो है वो हादसा हो गया है। वही आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं अब ज़ाहिर मुझे तो नहीं, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। किचन में गई तो वो बेर रखे हुए थे, मैंने कहा इसको धो के रख दे फ्रूट वगैरह। तो मैंने 2-3 बेर खा लिए, पूरे खा लिए और मुझे याद भी नहीं था कि मेरा रोज़ा है। जब मुझे ध्यान आया मैंने कहा हाय अल्लाह मेरा तो रोज़ा है। मैं उल्टियाँ करने लगी, ये करने लगी। तो फिर बच्चियाँ कहने लगी अम्मा आप जो है आपका रोज़ा नहीं टूटा, क्योंकि आपने बेध्यानी में खाया है और भूल कर खाया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या ऐसा ही होता है? ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ठीक है, बचपन में तो होता था, जब हम बचपन में रोज़े रखते थे ना, मुझे याद भी है अपने वसेब में। तो जब हमें प्यास लगती थी तो हम बाथरूम में जाके लोटे से पानी पी के अपना पेट भर लेते थे, क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ था। हमने कहा यहाँ तो कोई देख नहीं रहा। बचपन की बातें, ज़ाहिर बचपन में बच्चे ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो अल्लाह ताला जो है बख्शने वाला है, वो बड़ा गफूर और रहीम है, वो परवरदिगार है, वो बेशक दिलों के हाल जानता है और नीयत के हाल जानता है। आज मेरे साथ ये हुआ है। तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि जो है मेरा रोज़ा है ना इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। और इस अल्लाह ताला रोज़े को जो है वो अल्लाह ताला, अब मैं ज़ाहिर क्या कह सकती हूँ, अल्लाह पाक तो नीयत के हाल जानता। खैर अब हम कद्दू शरीफ काट रहे हैं। ये देखें कद्दू शरीफ, प्याज काट के दूँगी उनको, क्योंकि वो फ्रूट चाट भी बनाएंगी और पकोड़े भी बनाएंगी। और मैंने अपने सालन के जो है काट लिए। सालन बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चियाँ तो सालन खाएँगी नहीं, इसलिए सालन मैं बना रही हूँ अपने लिए, चिकन और कद्दू शरीफ। बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। घर की सफाई वगैरह भी हो गई है और माशाल्लाह से मोइन साहब को भी रोज़ा है। आज मेरे घर पे सबको रोज़ा है, सब बच्चों को रोज़ा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह सबको रोज़ा है। हाँ मोइन साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, बताइए आप। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कुछ रोज़े के बारे में बताइए, आपको क्या क्या पता है? रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए, किन किन लोगों का ख्याल रखना चाहिए? रमज़ान में रोज़ा वाला का ख्याल रखना चाहिए और उनके सामने कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। अच्छा,
और गरीब लोगों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। रमज़ान हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, वो बताओ ना। जो गरीब लोग होते हैं उनको भी सहरी पहुंचाना चाहिए और अपने रिश्तेदारों को भी, तो ताकि वो भी सहरी कर सके, उनके पास कुछ ना हो या फिर कुछ कम हो जाए तो। तो रमज़ान हमें यही बताता है कि हम मिल बांट के खाएं और सबसे पूछें घरों में कि भाई आप लोगों के पास भी है, या हम अच्छे अच्छे खाने खा के बैठ जाएं और दूसरों को पूछें भी ना। तो रमज़ान हमें यही सिखाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर पे सब लोगों के रोज़े हैं। एक छोटी है फबिया, हुरैन और उमैमा, बस इन 3 का रोज़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रख लिया था। अभी मैंने उनको कहा है 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मैंने कहा कि बेटा 2 का या 3 का टाइम हो रहा है, मैंने कहा बेटा आप अभी अफ्तार कर लो फिर दोबारा रख लेना। तो सारे बच्चे हैं तो उनको जो है वो अभी हमने नाश्ता वाश्ता करवाया, फिर शुरू कर रहे हैं पकाना। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहें, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है मेरे आज वाले व्लॉग में। और इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या बनाया है। हमारे साथ बने रहें। सालन जो है माशाल्लाह से तैयार हो रहा है मेरा, और ये मिसाला है, और बाकी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी। बच्चा पार्टी को मैंने फ्रूट चाट बनाने के बिठा दिया है, साथ में पकोड़े बन रहे हैं बड़े अच्छे मज़ेदार। ये चिकन और कद्दू शरीफ का सालन है। ये मैं अफ्तारी इसी से करती हूँ, रोटी और सालन से। ऐसे मुझसे अफ्तारी बिल्कुल भी नहीं होती, शुरू से आदत है ना। ऐसे खा लेती हूँ चीज़ें लेकिन अफ्तारी नहीं होती मेरी, जब तक मैं रोटी सालन ना खाऊँ अफ्तारी नहीं होती। और माशाल्लाह से ये देखें पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ज़बरदस्त पकोड़े तहरा बनाती है शंगरेला। ये देखें कैसे प्यारे प्यारे कड़क कड़क पकोड़े। और यहाँ पे फ्रूट चाट जो है अभी कुछ तैयार हो रही है, कुछ हो गई है मुकम्मल माशाल्लाह से। तो ये है कि अभी कुछ चीज़ें इसमें डलेंगी, फ्रूट चाट भी तैयार। और माशाल्लाह से ये मैंने बनवाए थे बड़ी हरी मिर्चों वाले पकोड़े, और ये मुझे बहुत पसंद है इंशाल्लाह ताला। ये देखिए बहुत ही प्यारे से पकोड़े हैं, मज़ेदार से। तो इंशाल्लाह जो है फिर अभी तैयारियां शुरू हैं, अब देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहें इंशाल्लाह। बाकी भी मुझे चाय चाहिए फ़ौरन, तो सर में दर्द होता है सारा दिन चाय का, बस होता तो एक आदत सी है, आदत बना ले बंदा कि हाँ भाई ये चीज़, वरना इतनी कोई बड़ी आदत वो भी नहीं है। चलिए हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह, काम कर रहे हैं, टाइम हो रहा है जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम हुरैन बेगम, आपने रोज़ा रखा था? जी, कहाँ रोज़ा रखा था? यही घर पे किस जगह पे, कौन सी जगह पे रोज़ा रखा था? बैठक में रखा था? फिर किसी ने उठाया नहीं था ना, उसको किसी ने छेड़ा था? नहीं, आपने मुझे सहरी के उसको उठाया था कल। अच्छा, तो आपने रोज़ा डेढ़ में रखा है ना, बोलो मैंने डेढ़ में रोज़ा रखा है। हैं, डेढ़ में रोज़ा नहीं रखते? अच्छा, रमज़ान हमें क्या सिखाता है? नेकी और बुराई। अच्छा, और रमज़ान हमें सिखाता है कि सब्र करना अच्छा और रोजे रखना, इबादत करना, अच्छा भाइयों की मदद करना अच्छा, और अच्छे काम करना। अच्छा, और आपको मज़ा आया आज आपने रोज़ा अफ्तार किया? क्या क्या चीज़ें खाई? हमने पकोड़े, अच्छा चटनी, केचप और अच्छा शरबत, अच्छा, रमज़ान में इतनी सारी चीज़ें होती है ना, मज़ा आता है ना। फ्रूट चाट, चना चाट, माशाल्लाह माशाल्लाह, छोले चाट। चले माशाल्लाह भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम उमैमा, आप सुनाएं क्या हाल हवाल है भाई? आपने रोज़ा कहाँ रखा था? पेट में रखा था? आपने तो डेढ़ में रखा था पेट में। अच्छा अच्छा, और नमाज भी पढ़ी थी? अच्छा, और रमज़ान क्या सिखाता है हमें? अच्छे काम पे चलना चाहिए, अच्छा मदद करना चाहिए, अच्छा और बदतमीजी नहीं करना चाहिए, और बड़े से तमीज़ से बात करनी चाहिए, अच्छा, और नेकी और भलाई। आप इधर से आ जाओ, फबिया सामने से आ जाओ, फिर आपसे बात करेंगे। चले, आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरी अम्मी के चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ और फॉलो भी करना। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरी अम्मी को करते हैं फॉलो, सब्सक्राइब। आप मुझे क्यों नहीं करते? फिर मेरी वीडियो को भी करा करें। अच्छा, आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का हुरैन ब्लॉगर। अच्छा, आप भी व्लॉगर हो? सारा घर व्लॉगर है? अच्छा, चलें सही है। एक को छोड़ के।
अच्छा, एक को छोड़ के बाकी सारा घर भी लोग है। चलें सही है। अस्सलाम वालेकुम फबिया, आपने तो बड़ी बोनिया शोनिया बधी हुई हैं? आप तो बड़ी प्यारी सोनी लगती पई हो। ओए ओए, आपने भी बधी हुई है पोनिया। ओए ओए, ये वेडनेसडे क्या होता है यार? इसने वेडनेसडे लगाया हुआ है। वेडनेसडे चुड़ैल होती है। अल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि रोज़ा हमने अफ्तार कर लिया है सुकून से। और जो है चाय वगैरह सना ने बना के दी है। सना के हाथ की चाय बहुत ही मज़ेदार, सुकून आ गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बाहर का जो व्यू है वो ज़बरदस्त है। और जो है बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और अल्लाह ताला जो है इस तरह से पूरे 30 रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद दे। और जो देश परदेश में मेरे भाई हैं अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी हिफाजत में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।